बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एवरीडे साइंस इस पे बेशुमार लेक्चर दूंगा। आज टॉपिक बहुत अच्छा चुने, वो है जमाही हमें क्यों आती है। इस पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, ये इतनी आम सी बात नहीं है। देखिए, पहली बात है कि जमाही जो हम यॉनिंग, दैट इज कॉल्ड यॉनिंग, इसकी ना टू रीजंस हैं, दो बड़ी। एक तो नंबर वन ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो उसका ये होता है कि एग्जॉस्ट होने की वजह से हमारे अज़ा उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम ना आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली हम जो है ना वो सांस ले रहे होते हैं। उसका होता नुकसान ये कि जो O2 की मिकदार यानी ऑक्सीजन की मिकदार हमारी जो है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं। तो हमारे जो जॉज हैं, इनके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, ज़ाहिर है उनमें से फिर सही तरह ऑक्सीजन गुजर नहीं सकती, क्योंकि वो ढीले हो जाते हैं और हम प्रेशर से सांस नहीं ले रहे होते। तो जो ही ढीले होंगे तो हमारे दिमाग को जो नर्व्स जा रही है ना, तो दिमाग को सही मिकदार में ब्लड नहीं पहुंचता। उससे क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं ये बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो हम बहुत मुंह खोलकर बड़ा सा सांस लेते हैं, ऊपर अंदर इनहेल करते हैं। तो उससे हम ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा से ज्यादा अंदर लेकर जाते हैं। उससे हमें वो जो हमारी जो कैपिलरीज है वो सब खुल जाती हैं और हमें रिलीफ महसूस होता है। पहली रीजन। दूसरी बात का जो लैक ऑफ स्लीप है, तो उसकी वजह से हम इतना डाउन हो जाते हैं, क्योंकि नींद की वजह से हम आप खुमार सा महसूस हो रहा होता है, ड्रॉजीनेस होती है। उससे हमारे जो दिमाग का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम जमाही लेते हैं, उससे हम इतनी सारी जब हवा अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, उससे दिमाग को ठंडक पहुंचती है और हमें रिलीफ महसूस होता है। ये टू रीजंस है। अच्छा, बाज लोगों को जमाइयाँ बहुत ज्यादा आती हैं। उसकी 6 रीजंस हैं। एक तो ये कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, उस वक्त जमाइयाँ ज्यादा आती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से दिमाग तक खून की सप्लाई सही नहीं जा रही होती और ऑक्सीजन जिस्म के तमाम अज़ा में पूरा नहीं जाती, जिससे हमारी जमाइयाँ ज्यादा आती हैं। दूसरी ये कि अगर हमारी जो हार्ट बीट है जब वो इरेगुलर हो जाए, रेगुलेट ना हो, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो दिल है उसका काम ये है कि वो पूरे जिस्म में खून की सही मिकदार पहुंचाता है। तो जब दिल की धड़कन रेगुलर नहीं होगी तो तमाम पूरे जिस्म में जो है ना सही आखिर तक, इवन यानी एवरी नुक एंड कॉर्नर जिसको कहते हैं, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो फिर हम जमाइयाँ ज्यादा लेते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी खून की मिकदार हम तेज करें। जो जो हमारा दिल है वो पंप ज्यादा से ज्यादा करे, जिससे हमारे दिल जिस्म के हर आजाद तक, हर नुक एंड कॉर्नर तक जो है ना वो ऑक्सीजन पहुंचे और खून पहुंचे। तीसरा, अगर हमारा आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, अगर हमारा वो बेहतर ना हो, तब भी हमें जमाइयाँ ज़्यादा आएँगी। अगर नौज़िया हो, बेख़्वाबी हो, उससे भी जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं। अगर हमें लिवर का इश्यू हो, तब भी जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं। और अगर हमारी शुगर डाउन हो, तो ये 6 रीज़न्स हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारे ख़ास तौर पे दिमाग तक खून की सप्लाई सही नहीं जाती। दूसरा ये कि हमें ड्रॉज़ीनेस फ़ील होती है। तीसरा ये कि हमें सुस्ती सी महसूस होती है, जिससे हमारा ये सारा ये जो अज़ा कैपिलरीज़ हमारी वो बंद होना शुरू हो जाती है, ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो हम बहुत सा मुंह खोल के ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, और जिससे हमारा जो दिल की जो धड़कन है वो भी ठीक हो जाती है, खून की सप्लाई भी बहुत बेहतर हो जाती है, और ऑक्सीजन भी तमाम नुक एंड कॉर्नर तक जो वो सही अंदाज में पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये कि जानवर भी जमाइयाँ लेते हैं, सिर्फ एक जानवर ऐसा जो जमाई नहीं लेता। तो याद रखें कि मोस्टली जो बड़े-बड़े से जितने जानवर हैं उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बंदर है, साँप है, मछली है, ये सब जमाइयाँ लेते हैं। सिर्फ ज़िराफ़ा ऐसा जानवर है जो जमाई नहीं लेता। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी दूसरे को जब जमाई लेता देखते हैं ना, तो हम भी जमाई लेते हैं। ये क्यों होता है? इसकी एक्चुअली एक ही रीजंस है। अगर हम जिस आदमी को जमाई लेता देखते हैं, अगर हमारा उसके साथ क्लोज रिलेशन हो, या हमारा यूं समझे जो जज्बाती लगाव हो, या वो हमें अच्छा लगता हो, अच्छे से मुराद ये नहीं होता है कि बंदा नेगेटिव है, अच्छे से मुराद है कि हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो हमें उसको देखकर हमें भी जमाई आएगी। लेकिन अगर ऐसा आदमी आपके सामने जमाई ले रहा हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, या आप बड़े हैं वो छोटे हैं, आप अफसर हैं वो मातहत है, तब आप उसको देखकर जमाई नहीं लेंगे, बल्कि आपको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं तो ये बताऊंगा कि जमाई को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जमाई के फायदे भी बहुत हैं, जो बहुत बड़ा फायदा है। जमाई लेने से हमारे जो लंग्स हैं ये लुब्रिकेट होते हैं। जैसे ही हमारे लंग्स लुब्रिकेट होंगे तो उससे ये कोलैप्स होने से बच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। दूसरा,
इससे हमारा जो दिमाग का टेम्परेचर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बाज़ औक़ात हमारी सुस्ती की वजह से, नींद की वजह से या कुछ और जो रीज़न मैंने अभी आपको बताई हैं, कि उससे हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, तो हम जमाही लेते हैं, उससे हमारा दिमाग का टेम्परेचर दोबारा ठंडा होता है। तो गोया रेगुलर हो जाता है, हमारा दिमाग का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तीसरा ये कि इससे हमारी ज़हनी कारकर्दगी यानी मेंटल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। हमें जो सुस्ती वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है और हम एक्टिव हो जाते हैं। और नंबर 4 इसका है कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो जिस्म का, वो भी हमारा बैलेंस होता है। उससे हम आराम से तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि हम इसको जो है ना कंट्रोल कैसे करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि आपको पता है कि जब हम जमाई लेते हैं तो हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो उसकी क्या रीज़न्स है? एक्चुअली जब हम जमाई लेते हैं तो हमारी जो यहाँ पे आँखों के नज़दीक टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे उन पर प्रेशर पड़ेगा तो हमारे आँसू निकल आते हैं। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे करें? एक तो ये कि आप जिस्म के साथ कोई ठंडी चीज़ टच करें, जैसे आप बर्फ़ आप हाथ पे रख लेते हैं या पाँव पे आप रखते हैं। आप ठंडा मशरूब पिए, यानी ठंडी चीज़ होगा, ठंडी ग़िज़ा खाएँ। आप नाक के ज़रिए साँस लें, उससे भी हमारी जमाई कंट्रोल हो जाती है। और मुँह पर अगर तेज़ रोशनी डाले जाए, उससे भी कंट्रोल हो जाती है। और एक ये कि आप ना बैठो ना, आप उठ जाएँ। आप किसी के साथ बातचीत शुरू कर दें, आप गौर करें कि आप जब माई ले रहे होंगे ना, अगर अचानक कोई एंटर होता है, आप एकदम मुँह बंद कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, आप फिर जमाई नहीं लेते। तो कोई आप चल फिरे और किसी के साथ बातें करना शुरू कर दें, आपकी जमाई कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, अब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ अगली बताने लगा हूँ कि ये जो अंगड़ाई होती है, हम जब रात को उठते हैं, सुबह उठते हैं, पूरा दिन रात सो के, तो फिर हम अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई भी एक्चुअली जमाही है। ये एक्चुअली पूरे जिस्म की जमाही है। रात को चूँकि मुसलसल हम लेटे रहते हैं, जिससे हमारी कैपिलरीज़ है जगह-जगह से बंद हो जाती हैं और पूरे जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं जा रही होती। तो हम सुबह उठकर पूरे जिस्म की अंगड़ाई लेके अपने जिस्म को ऐसे फैलाते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने लिम्स को। तो जिससे हमारी पूरी कैपिलरीज़ खुल जाती हैं और हमारा निज़ाम दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है और हम ईज़ी फ़ील करते हैं। ये सिलसिला मैंने शुरू किया है हमारी एवरीडे साइंस का। इंशाल्लाह हर चीज़ पे आपको इस तरह लेक्चर देता रहूँगा। ये छोटे-छोटे लेक्चर होंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कोई चीज़ भी इसमें मिस ना करूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।